वेलकम बैक टू एडुकेशन जूनियर्स। तो एसबीएमसीएम स्कॉलरशिप आपका 2022-23 सेशन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड सभी कोर्सेज के लिए आपका ओपन हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली यूजी कोर्सेज के लिए आप सभी के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो आपका फ्रेश एप्लीकेशन क्यों ना हो या फिर रिन्यूअल एप्लीकेशन क्यों ना हो। तो बोथ के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए आपका एकेडमिक क्राइटेरिया में, एंड इसके साथ साथ अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करने जाते हो तो फिर जाके आपका कितना ईयर गैप एक्सेप्टेबल है एंड आप ईयर गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा फ्रेश या फिर रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए, सब कुछ चीज़ डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो चाहे आप यूजी इंजीनियरिंग क्यों ना हो, यूजी मेडिकल क्यों ना हो या फिर यूजी आर्ट्स कॉमर्स, कोई भी कोर्सेज में अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या फिर यूजी 2 में लैटरल का थ्रू एंड एंट्री लिया हो फार्मेसी इंजीनियरिंग। तो देखो, अगर आप यूजी ऑन में एडमिशन लिया हो एंड आप अगर फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हो तो फिर जाके आपका एकेडमिक क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए लास्ट एग्जामिनेशन में, वो आप सभी के साथ एट फर्स्ट शेयर करेंगे। तो लास्ट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, वहाँ पर आपका मिनिमम मार्क्स 60% रहना चाहिए, फिर जाके आपको एसबीएमसीएम स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये आपका यूजी आपका इंजीनियरिंग हो या फिर यूजी मेडिकल कोर्सेज का फर्स्ट ईयर हो, तो आपको ये जो आपका एकेडमिक क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना चाहिए। फिर जाके आपका जो फैमिली इनकम एनुअल होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम वो आपका 2.5 लाख का बिलो होना चाहिए, फिर जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपका यूजी ऑन के लिए हो गया। तो अगर आप यूजी 2 में डायरेक्टली लैटरल एंट्री का थ्रू एडमिशन लेते हो तो फिर जाके आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए लास्ट एग्जामिनेशन में, वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो देखो 60% मार्क्स आपका रहना चाहिए लास्ट एग्जामिनेशन में, आपका जो डिप्लोमा था वहाँ पर, एंड अप्रूव्ड बाई AICTE होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूशन एंड एफिलिएटेड टू WBSCT एंड VE&HD आपका होना चाहिए। तो ये आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्सेज में अगर आप सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री का थ्रू एडमिशन लेते हो तो फिर जाके आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपका इंस्टीट्यूशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी से भी अगर आपका रिकॉग्नाइज है तो फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड आपका फैमिली इनकम क्राइटेरिया सेम आपका 2.5 लाख पर फिक्स होना चाहिए, हो सकता है कि इसके ही आसपास, मतलब इससे नीचे, और 2.5 लाख आपका मैक्सिमम इनकम आपका होना चाहिए। एंड अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हो आपका एप्लीकेशन तो फिर जाके आपका लास्ट जो सेमिस्टर है बोथ सेमिस्टर मिलाकर आपका कॉम्बाइंड 60% होना चाहिए, तो फिर जाके आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन करने का मौका मिलेगा। तो बस इतना ही है आपका जो एसबीएम स्कॉलरशिप का रिन्यूअल एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यही है आपका बेसिकली क्राइटेरिया। एंड यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप रेट पर मंथ अलग अलग कोर्सेज के लिए एंड अलग अलग डायरेक्टोरेट के अंदर जो आपका कोर्सेज है यहाँ पर आपको अलग अलग स्कॉलरशिप रेट पर मंथ देखने को मिलेगा। तो यूजी आर्ट्स, यूजी कॉमर्स, यूजी साइंस के लिए आपको रेट पर मंथ देखने को मिलेगा 1000 एंड यूजी साइंस के लिए आपका सिर्फ 1500 है। तो ये बात है, एंड वो आपका DPI डायरेक्टोरेट के अंदर आता है। अगर आप यूजी इंजीनियरिंग एंड यूजी मेडिकल डिग्री करना चाहते हो तो देखो यूजी इंजीनियरिंग का आपका जो डायरेक्टोरेट है वो आपका DTE है, उसका अंदर आपको जो है अप्लाई करना होगा। एंड यूजी मेडिकल डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो DME आपका डायरेक्टोरेट के अंदर आपको जो है अप्लाई करना होगा। एंड बाकी सभी के लिए आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो एंड आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा, ये सभी डायरेक्टोरेट के अंदर आपको अलग अलग करके अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपका यूजी इंजीनियरिंग एंड यूजी मेडिकल डिग्री के लिए आपका जो स्कॉलरशिप रेट पर मंथ है वो आपका 5000 है एंड ईयरली आपको 60K मिलेगा एंड ये आपका फिक्स्ड रेट है। एंड इसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट आपको जो है बोथ साइड्स अपलोड करना होगा। देन आपका 2 नंबर पर जो आपका आता है कि मार्कशीट ऑफ लास्ट बोर्ड काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जामिनेशन बोथ साइड्स आपको अपलोड करना होगा। तो आपका फ्रेश एप्लीकेशन के लिए है। एंड देन आपका एडमिशन रिसिप्ट, देन आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली। तो देखो, अगर आप एसबीएमसीएम करना चाहते हो तो फिर जाके आपका लिए इनकम सर्टिफिकेट आपको लाएगा ही, एंड इसका जो इनकम सर्टिफिकेट आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगा। वही इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन कौन होगा ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए वो भी आप सभी के साथ बोल देते हैं थोड़ी देर बाद। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज आधार ID, वोटर ID, रेशन कार्ड सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉन्सर्न अथॉरिटी आपको जो है अपलोड करना होगा। तो आप आधार कार्ड और वोटर ID और रेशन कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो आपका ID प्रूफ के जैसा और आपका डोमिसाइल स्टेटस प्रूफ के लिए। देन आपका स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक आपको जो है फर्स्ट पेज कॉन्टेनिंग AC नंबर एंड IFSC आपको क्लियरली अपलोड करना होगा। तो आपका फ्रेश अप्लाई के लिए आपका हो गया। देन अगर आप रिन्यूअल एप्लीकेशन करना चाहते हो तो देखो 1 नंबर के अंदर आपका आता है कि कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी। तो देखो बोथ साइड आपको जो है अपलोड करना होगा आपका लास्ट एग्जामिनेशन का मार्कशीट का बोथ साइड। तो आपका सेमिस्टर मार्कशीट जो आपका बोथ है वो बोथ सेमिस्टर का बोथ साइड आपको अपलोड करना होगा।
देन आपका एडमिशन रिसिप्ट फॉर द प्रमोशन इन द नेक्स्ट हायर क्लास। तो देखो अगर आप तो आपका एडमिशन रिसिप्ट भी लाएगा एंड यहाँ पर भी आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो वो आपका इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो देखो इसके बाद अगर आप इनकम सर्टिफिकेट देखना चाहते हो ऑफिशियल, तो आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट एंड यहाँ पर आप जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नाम भी देख सकते हो। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप जो है ज्वाइंट वीडियो और हायर रैंक दैन ज्वाइंट वीडियो से आपको साइन करना होगा। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन और ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर से आप जो है ये साइन कर सकते हो। एंड ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर आपको रूरल एरिया भी मिल जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी भी मिल जाएगा, तो आप जो है ग्रुप ए से साइन कर सकते हो। तो यही आपका इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट एंड इसके साथ साथ आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ये डिटेल्स आपका सब कुछ डिटेल्स हो गया, आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी सब कुछ। यहाँ पर आपका जो और एक प्रॉब्लम होता है कि आपका जो गैप रहता है वो गैप आपका कितना एक्सेप्टेबल है एंड आप गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे। तो चलो फिर वो भी देख लेते हैं। एंड इसके बाद अगर आप ईयर गैप देखते हो तो ईयर गैप आपका 1 ईयर एक्सेप्टेबल है। अगर आपका 1 ईयर गैप है तो फिर जाके आपको SBM सिम मिलेगा, अदरवाइज आपको SBM सिम नहीं मिलेगा। एंड एक करवा सच है, आपको मानना होगा। आप अगर 2 इयर्स आपका ईयर गैप है तो आपको नहीं मिलेगा, ये सीधा सा बात है। आपका अगर 1 ईयर गैप है तो फिर जाके आपको ये जो है SBM सिम आपको मिल सकता है, मतलब मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ईयर गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो देखो बेसिकली अगर आप ईयर गैप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो हेडमास्टर और गैजेटेड ऑफिसर से भी आप करना चाहते हो तो आप जो है कर सकते हो, बट आपका जो ऑफिशियली फॉर्मेट होना चाहिए सिर्फ आपको मेंटेन करना होगा। मतलब एक नॉर्मल सा जो आपका फॉर्मेट होता है लेटर की जैसा, वो आपको मेंटेन करना होगा कि आपका नाम धाम, आपका एड्रेस, आपका पेरेंट्स का नेम एंड कौन सा रीजन के लिए आप जो है ईयर गैप लिया था, ये सब कुछ आपको लिख कर हेडमास्टर मतलब आपका जो लास्ट स्कूल था वो स्कूल का जो हेड था उससे आपको साइन करना होगा एंड विथ सील। एंड इसके साथ आप जो है गैजेटेड ऑफिसर से भी साइन कर सकते हो एंड वो भी आपका एक्सेप्टेबल होता है। तो यही बात है, आपका जो ईयर गैप सर्टिफिकेट को लेकर आप सभी के साथ शेयर कर दिया जो आपका एक्सेप्टेबल होता है आपका SBM CM के अंदर। तो यही आपका फुल डिटेल्स है SBM CM का एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स एंड इसके साथ साथ आपका ईयर गैप को लेकर। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।